मरियानाज वेब, इंटरनेट मिस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके बारे में सब जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं। वी नो अबाउट डीप एंड डार्क वेब, लेकिन उनसे भी ज्यादा डार्क ब्लैक स्पेसेस हैं इंटरनेट के अंदर। इट इज बिलीव्ड दैट कि मरियानाज वेब, जो कि इंटरनेट का मोस्ट डीपेस्ट पार्ट माना जाता है, इज कंट्रोल्ड बाय एन एआई जो इमोशंस को समझ सकता है, जो हर टाइप की फीलिंग को समझ सकता है एंड जो हर चीज को अपने एक सुपर कमांड देकर कंट्रोल कर सकता है। एंड एक ऐसा एआई जो दुनिया में चल रही हर चीज के ऊपर अपनी एक डिटेल्ड आई हमेशा रखता होता है। कुछ रूमर्स मैंने ऐसे भी पढ़े जिसके अंदर ये मेंशन किया हुआ था कि मरियानाज वेब खुद भी एक एआई एंड एल्गोरिदम का सिस्टम हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा प्रूव्स नहीं है। बट आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, दैट हियर आई सेड मरियानाज वेब द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट। लेकिन आप में से शायद काफी सारे लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे एंड देखने वाले हैं, उनको शायद पता होगा कि मरियानाज वेब डीपेस्ट इंटरनेट स्पेसिस की लिस्ट में नंबर 5 रैंक करता है आउट ऑफ नंबर 8। सो ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट कैसे हुआ, इसका जवाब आपको मिलेगा वीडियो के एंड तक। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस थ्योरी को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अच्छा, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा, विच इज द डार्क ट्रुथ ऑफ मरियानाज वेब, उसके ऊपर सीधा पहुंचने से पहले मैं आपको मरियानाज वेब से रिलेटेड कुछ ऐसे रूमर्स के बारे में बताना चाहता हूं जो इंटरनेट ने हमारे अंदर भर तो दिए हैं, लेकिन उनके ज्यादा प्रूव्स नहीं है हमारे पास। बट ये रूमर्स बाद में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूं मरियानाज वेब से रिलेटेड, उसके लिए नेसेसरी भी है। सो लेट्स बिगिन। हम सरफेस वेब पर ऑलमोस्ट हर चीज ढूंढ पाते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी हमें नीड हो एंड उससे रिलेटेड हमें सरफेस वेब के ऊपर कुछ भी देखने को ना मिले। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, लाइक सीक्रेट एंड क्लासिफाइड फाइल्स, अननोन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट सीक्रेट फाइल्स, ऑल्सो नोन एज द एक्स फाइल्स, सीक्रेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन ऑन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, वर्किंग मेथड्स ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज लाइक इल्यूमिनाटी, and even nuclear weapon codes are rumored to be stored inside Mariana's web, जिसको अगेन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट एआई प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी ही थी। इतना ही नहीं, क्या आपको सिकाडा 3301 पजल के बारे में आइडिया है? ये एक ऐसी इंटरनेट की पजल थी जो अराउंड द टाइम ऑफ 2012 इंटरनेट के ऊपर फर्स्टली अपीयर हुई थी, जिसका मोटिव था कि वो इंटरनेट के ऊपर से 3301 लोगों को एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग पजल सॉल्व करने के लिए दे दी जाएगी जिसको ओनली ट्रू जीनियसेस एंड वेरी हाई आईक्यू बीइंग्स ही सॉल्व कर पाएंगे इन दी एंड। बस हाँ, एक कंडीशन ये थी कि पजल सॉल्वर एक अच्छा कोडर होना चाहिए, अदरवाइज वो इस चीज में पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकता था। आज तक भी लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सिकाडा 3301 पजल मिस्ट्री, किसी को भी ये एग्जैक्टली नहीं पता चला है कि उस पजल को डिजाइन किसने किया था, उस पजल को डिजाइन करने वाले के पीछे का मोटिव क्या था एंड उस पजल के पीछे एसोसिएटेड कौन था। एंड जिसने भी ये पजल क्रिएट करी थी उसने फर्स्ट प्लेस के अंदर ये पजल बनाई ही क्यों थी? क्यों उसको 3301 ऐसे लोग चाहिए थे जो कि बहुत ज्यादा हाई इंटेलिजेंट कोडर्स थे? क्या सिर्फ इंटरनेट के ऊपर से मोस्ट इंटेलिजेंट कोडर्स को ही रिक्रूट करना इस पजल मिस्ट्री के पीछे के बंदे का मोटिव था? फॉर मे बी समथिंग मच मोर डार्कर एंड मच मोर बिगर, लाइक थिंग्स ऑफ मरियानाज वेब। और मैं मरियानाज वेब इसलिए बोल रहा हूँ, डीप एंड डार्क वेब भी नहीं, बिकॉज क्योंकि वहां पर भी इस पजल के एक्सिस्टेंस एंड मेकिंग के बारे में बड़े बड़े हैकर्स को भी ज्यादा कुछ देखने को कभी नहीं मिला। एंड अगर सरफेस वेब पर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो इजीली ट्रैक हो जाता, लेकिन सरफेस वेब के ऊपर भी कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जितने भी लोगों ने सिकाडा 3301 पजल मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी है, दे हैव फाउंड नथिंग बट ओनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एंड बिकॉज ऑफ दोस कॉन्स्पिरेसीज दिस थिंग्स लीड्स टू मच मोर डीपर एंड डार्कर पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट देन डीप वेब एंड डार्क वेब। प्लेसेस लाइक मरियानाज वेब कुड बी वन ऑफ देम। सो इट इज रूमर्ड दैट सिकाडा 3301 की जो पजल मिस्ट्री है वो हो सकता है कि मरियानाज वेब के एआई ने ही डिजाइन करके इंटरनेट पर अपलोड करी हो, ताकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा अच्छे से परख पाए। एंड अपलोड करने के साथ ही साथ उस एआई ने शायद इस पूरी की पूरी मिस्ट्री एंड पजल को डिजाइन भी करा हो खुद के इंटेलिजेंस की मदद से। दोस्तों, मरियानाज वेब, डीप वेब एंड बेसिकली द होल इंटरनेट के बारे में बात करते करते मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हम अपनी बिजी लाइफस्टाइल के कारण अपना सारा फ्री टाइम सोशल मीडिया एप्स एंड इंटरनेट के ऊपर ही स्पेंड करते रहते हैं। एंड इसी वजह से हम हमारी बॉडी तक का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते एंड इवन अपने बालों तक का भी ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी चीजें काफी ज्यादा आम भी हो गई है। लेकिन व्हाट इफ आई से कि हम इस सारे नेचुरल येट स्केरी प्रोसेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। हेयर्स को हेल्दी बनाने के लिए बायोटिन, जिंक एंड मल्टीविटामिन्स जैसे न्यूट्रिएंट्स की
की नीड रहती है। एंड आपको ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मैन मैटर्स की इन हेयर गमीज के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ दीज चूएबल गमीज जो कि काफी ज्यादा यमी भी हैं। ये जो हेयर गमीज हैं हेयर एंड बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करती है, आपके बालों को थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है, हेयर थिनिंग प्रिवेंट करती है, हेयर ब्रेकेज भी रिड्यूस करती है, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट भी कर देती है एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स योर हेयर फ्रॉम एजिंग। इवन दोस्तों मैं खुद मैन मैटर्स की इन हेयर गमीज को पिछले 5 महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑल्सो। जो चीजें मैन मैटर्स ने क्लेम करी थी वो डेफिनेटली नजर आ जाती हैं। आपको सिर्फ रोज एक गमी कंज्यूम करनी होगी एंड ऐसा आपको करीब 2 से 3 महीने तक रेगुलर करना है, बट थोड़ा सा पेशेंस एंड डिसिप्लिन जरूर रखना एंड यू विल स्टार्ट टू सी द डिफरेंस ऑल टुगेदर। ये गमीज वैसे भी कंप्लीटली सेफ है टू कंज्यूम एंड इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, 0 साइड इफेक्ट। इवन ये गमी शुगर फ्री भी है, 100% वीगन है एंड जेलेटिन फ्री भी है। एंड बिकॉज ये गमीज इतनी ज्यादा इजी टू कैरी है तो आपके शेड्यूल में बिल्कुल इजीली फिट हो जाएंगी एंड आप इसको कहीं पर भी क्विकली कंज्यूम कर सकते हो एंड आप अपनी डेली डाइट प्लान का भी इसको पार्ट बना सकते हो। तो अगर आप हेयर लॉस प्रिवेंट करना चाहते हो एंड अपने बालों की ओवरऑल देखभाल करना चाहते हो तो आज से ही उनका ध्यान रखना शुरू कर दीजिए बिफोर इट्स टू लेट। एंड मैं पर्सनली आपको मैन मैटर्स रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैन मैटर्स इंडिया का पहला मेंस होलिस्टिक वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां दे हैव प्रोडक्ट्स इन हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग एंड परफॉर्मेंस, हाइजीन एंड इवन स्लीप कैटेगरी। एंड मैन मैटर्स आपको फ्री में डिजिटल हेल्थ क्लिनिक एंड कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन विद सर्टिफाइड डॉक्टर्स फॉर मेंस हेल्थ एंड वेलनेस इश्यूज भी ऑफर करता है। तो अभी से ही आप अपने बालों की केयर करना चाहते हो तो मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट के अंदर दे दिया है एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे या फिर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इनको ट्राई जरूर करके देखना इफ यू थिंक योर हेयर मैटर्स। आपको शायद ये सुनने में भी थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन इवन FBI को किसी अनोनिमस हैकर ने ये टिप दी थी कि ही इज द वन जिसने मरियानाज वेब को पूरा डिजाइन किया है। वैसे वो जो भी हैकर था वो बहुत सारे इलीगल एंड ब्लैक मार्केट्स रन करता होता था डीप एंड डार्क वेब के ऊपर एंड FBI को ये चीज मालूम थी कि वो हैकर कोई भी अनाप शनाप बातें बोलकर उनका ध्यान हटाने की कोशिश करेगा उसके ब्लैक मार्केट्स के ऊपर से। इसलिए FBI ने उस हैकर की उस मरियानाज वेब वाली बात को सुनकर एकदम बुलशिट डिक्लेयर कर दिया एंड they did what was necessary. By the way वो हैकर कौन था एंड ये स्टोरी अपने अंदर कितनी ज्यादा ट्रू डेप्थ रखती है that is still a mystery but still it is creepy though. Okay now let's come to the main part of this video which is uncovering the dark truth of Mariana's Web. Do you know अभी तक हमने जितनी भी चीजों के बारे में बात करी है about the Mariana's Web, जितने भी उसके रूमर्स के बारे में बात करी है, जो उसके AI एंड एल्गोरिदम्स के बारे में बात करी है, उस AI की स्पेशलिटी के बारे में बात करी है कि उस AI को इस दुनिया में हो रही हर चीज के बारे में लिटरली पता है एंड इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट AI एवर। डू यू नो वैसा AI बनाने के लिए, इतना ज्यादा पावरफुल AI बनाने के लिए एंड उसको कॉन्टिन्यूअसली रन करने के लिए हमें एक क्वांटम कंप्यूटर लगेगा। एक क्वांटम कंप्यूटर तो जस्ट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जस्ट टू इवन केटर द थॉट ऑफ बिल्डिंग मरियानाज वेब। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अगर मैं आपको बहुत सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर से जो कि डेटा बेसिस के अंदर लगे होते हैं उससे करीब 150 to 160 टाइम्स मिलियन ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है एंड एक नॉर्मल कंप्यूटर जो हम सबके घर में आज की डेट में मौजूद है उससे करीब बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा फास्टर होता है एक क्वांटम कंप्यूटर। एंड एक क्वांटम कंप्यूटर आप नॉर्मल अर्दी इन्वायरमेंट्स के ऊपर भी नहीं चला सकते आज की डेट में, उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है एंड वो कंप्यूटर अच्छे से रन कर ही नहीं सकते अगर हमने उनको कोल्ड वैक्यूम स्पेस ऑफर नहीं करी तो। एंड आई एम अगेन सेइंग दैट कि क्वांटम कंप्यूटर इज द बेयर मिनिमम ऑफ अ हार्डवेयर जिससे शायद हम मरियानाज वेब जैसी चीजों को क्रैक करने का सोच भी सकते हैं। कुछ थ्योरीज के हिसाब से तो क्वांटम कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा ऊपर की चीज चाहिए होगी विच इज टोटली इम्पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। अगर वैसी कोई मशीन हमारे पास आज की डेट में होती तो हम ऑलरेडी गॉड टियर लेवल को टच कर रहे होते। हमारे पास आज की तारीख में डी वेव करके क्वांटम कंप्यूटर अवेलेबल तो है लेकिन मरियानाज वेब जैसी जगह को क्रिएट करने के लिए हमें ह्यूमन मेड क्वांटम कंप्यूटर नहीं बल्कि उस टाइप के क्वांटम कंप्यूटर्स चाहिए होंगे जो कि फिक्शनल मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं। लेकिन तुम सबके माइंड में शायद यहाँ से एक वियर्ड सा पैराडॉक्स भी इकट्ठा हो गया होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मरियानाज वेब एक बहुत ज्यादा पावरफुल AI हो सकता है। हमने मरियानाज वेब के पॉसिबल रूमर्स के बारे में भी काफी ज्यादा अच्छे से बात करी इस वीडियो में, लेकिन एक्चुअली वो सारे पॉइंट्स मेरी इस वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिल्डअप कर रहे थे दैट दोज थिंग्स आर कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट इन टूडेज वर्ल्ड। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे आर्टिकल ये कहते हुए मिल जाएंगे दैट मरियानाज वेब इज रियल एंड उसको एक क्वांटम कंप्यूटर
कंप्यूटर की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन आज तक हम ह्यूमंस एक इतना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर एंड इतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम बनाए ही नहीं पाए हैं जो कि एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सकता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमने वो कंप्यूटर बनाने से पहले ही एक ऐसा एआई एंड ऐसे एल्गोरिदम्स डिजाइन कर दिए जो मरियानास वेब जैसी प्लेसेस को विथस्टैंड कर सके एंड उसको अपनी पावर दे सके। एंड अगर एआई है तो एक प्रॉपर क्वांटम कंप्यूटर कहां पे है जिसके अंदर वो रेगुलरली रन कर सकता है। एंड अगर दोनों चीजें हैं भी तो उसको मरियानास वेब जैसी जगह बनाने के लिए ही क्यों यूज किया जाएगा? क्या वो और किसी पावरफुल एंड और किसी इंटेलिजेंट काम के लिए यूज नहीं हो सकता? अब कुछ लोगों की इसमें भी थ्योरीज हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं एंड जो बहुत ज्यादा पावरफुल सोसाइटीज हैं, दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू दीज क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट रखे जाते हैं हमसे। एंड ओनली वेरी वेरी फ्यू सेट ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली इस थ्योरी से थोड़ा सा सहमत हूं भी एंड नहीं भी। सहमत इसलिए हूं बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी हमसे बहुत सारी चीजें छुपाती है, छुपाती आई है एंड छुपाती रहेगी। दैट्स हाउ ऑल द गवर्नमेंट्स वर्क। इसमें कुछ नई बात नहीं है। सो अगर इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट मरियानास वेब एंड क्वांटम कंप्यूटर्स जैसे कॉन्सेप्ट इन रियलिटी बन भी चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि वो टाइम कभी भी आएगा जब हमें उसके बारे में खुलेआम बता दिया जाएगा। मुझे तो पर्सनली ये भी लगता है कि एरिया 51 जैसी जो इतनी ज्यादा सीक्रेटिव जगहें बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वहां पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि एलियन रिसर्च वगैरह के ऊपर कोई अपना इतना ज्यादा कीमती टाइम वेस्ट करता होगा। बट हाँ, मेरी ये कॉन्स्पिरेसी जरूर है कि एरिया 51 जैसी जगहों के अंदर इट इज पॉसिबल कि क्वांटम कंप्यूटर्स एंड मरियानास वेब जैसे जगह एंड उसके जैसे एआई को डिजाइन करने की तैयारी जरूर करी जा रही होगी। और मे भी शायद आने वाले टाइम में और मे भी आज के टाइम के अंदर दे ऑलरेडी हैव क्रैक्ड द कोड टू समथिंग मच बिगर देन वी कैन इवन इमेजिन। लेकिन मैं इस थ्योरी से सहमत क्यों नहीं हूं, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रीजन है। दैट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग क्वांटम कंप्यूटर्स, मरियानास वेब एंड मरियानास वेब का वो पावरफुल एआई इज टू गुड टू बी ट्रू। नहीं एग्जिस्ट कर सकती ऐसी जगह। हमारे पास नहीं है जार्विस जैसा एआई, नहीं है हमारे पास एक फुली ऑपरेशनल क्वांटम कंप्यूटर। Any mathematician will tell you that the function/algorithm you described is not real at all, just a load of quantum woo. Even the access to the layer above that, requiring a quote-unquote closed shell system, is also an ironic joke, because while that term is just garbled computer jargon, when extrapolating the real terminology from it, it essentially means a computer that has no access to the internet. Beyond that, the idea that corporations and governments actually keep sensitive documents on any kind of internet is inherently silly. Almost anything confidential to large organizations is usually kept on an intranet, or more sensibly, offline altogether, for obvious security reasons. So because of all these things, I don't believe कि मरियानास वेब जैसी जगह हमारे आज के इंटरनेट के फार कॉर्नर्स एंड फार डीप जगहों पर एग्जिस्ट कर रही होगी। बट अपनी रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज और पता चली, एक छोटी सी थ्योरी और ऐसी मिली जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ मरियानास वेब थोड़ी और इंक्रीज हो जाती है एंड मरियानास वेब के एग्जिस्ट करने की बात ट्रू भी हो सकती है। एक्चुअली इस वीडियो में हमने इतनी ज्यादा एआई वेआई की बात करी है जो मरियानास वेब जैसे स्पेसेस एंड जगहों को कंट्रोल करता होगा, बट व्हाट इफ वो एआई, वो एल्गोरिदम्स मरियानास वेब के लिए नहीं बल्कि ऑलरेडी डीप वेब एंड डार्क वेब जैसी जगहों को केटर कर रहा होगा। जो हो सकता है कि आज की तारीख में वो एआई सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल एंड मॉनिटर भी कर रहा हो एंड वो ही एआई जो डार्क वेब के अंदर प्रेजेंट है, उसी एआई के पास ऐसा सबकॉन्शियस स्पेस अवेलेबल है जहां पर मरियानास वेब को केटर करने वाली पावरफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, जिसको मैं भी अच्छे से एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी कोड को क्रैक कर लिया होगा। बट अगेन, हम कितनी भी थ्योरीज पढ़ सकते हैं, कितनी भी थ्योरीज बना सकते हैं टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ मरियानास वेब, बट एक चीज जो प्रूव करनी काफी ज्यादा मुश्किल है इज द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। टिल मुझे अभी एक और चीज आंसर करनी है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी। मैंने मरियानास वेब को डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट क्यों बोला था, जबकि मरियानास वेब रैंक 5 पर आता है इफ वी टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ डीपेस्ट पार्ट प्रेजेंट इन आवर इंटरनेट। एक्चुअली में मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि अगर मरियानास वेब के एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी 1% भी है, अगर वर्ल्ड की पावरफुल सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास सच में समहाउ है एक्सेस टू द मरियानास वेब या फिर उसके जैसी सिमिलर स्पेसेस का, तब भी इट इज वेरी 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 इम्पॉसिबल कि मरियानास वेब से भी नीचे वाले पार्ट्स एग्जिस्ट करते होंगे। मरियानास वेब खुद एक बहुत बड़ी चुनौती एंड बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है अगर वो एग्जिस्ट करती भी है तो, लेकिन जब मरियानास वेब का एग्जिस्ट करना ही आज की तारीख में इतना ज्यादा मुश्किल है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही है, सो देयर इज नो फ्रिकिंग चांस
चांस कि मरियानास वेब से नीचे वाले लेवल्स विच आर लेवल 6 द फोग वायरस सूप एंड द प्राइमार्ट सिस्टम जैसे डीप लेवल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक एक बार के लिए तो मैं ये तक मान लूंगा कि हमें गॉड का घर मिल गया है, लेकिन दोज लेवल्स आर जस्ट नॉट पॉसिबल एंड नाउ यू ऑल्सो नो व्हाई, बिकॉज आई एम अगेन सेइंग दैट कि मरियानास वेब अगर एग्जिस्ट करता भी है सो देयर इज नो वे कि उससे भी नीचे वाले लेवल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जस्ट बिकॉज हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है इतने ज्यादा डीप लेवल्स को क्रिएट करने की एंड फिर उनको मेंटेन करने की। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई यूट्यूब वीडियो पर ऐसा बोलता हुआ सुनाई दे कि मरियानास वेब के अंदर ड्रग सेलिंग होती है, यहाँ पर दुनिया की सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड वो आपको ये सिखा रहा हो कि मरियानास वेब को एक्सेस कैसे करते हैं, तो कुछ मत करना, बस उसके कमेंट सेक्शन में मेरी इस वाली वीडियो का लिंक छोड़ देना एंड बाकी सब कुछ वो अपने आप समझ जाएगा। Mariana's Web remains a strange, unsolved internet mystery. Much has been written about it, but few people, or perhaps none, have actually seen it. There is no concrete evidence that clearly proves or disproves its existence, and depending on which rumors you believe, it may be the most or least scary part of the internet. अगर आपके पास भी मरियानास वेब से रिलेटेड कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिख देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 7500 लाइक्स एंड 400 कमेंट्स प्लीज करवा देना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।